नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। WFI चीफ ब्रजभूषण पर FIR। आज 7 महिला रेसलर्स ने यौन शोषण की शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा सुरक्षा दें। जी हां दोस्तों, यौन शोषण के आरोप पर दिल्ली पुलिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आज केस दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस न दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोस्तों, आज सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करे। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक उनके द्वारा उठाए गए कदम को लेकर हलफनामा दायर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर 17 मई को सुनवाई होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत का कड़ा संदेश। SCO बैठक में राजनाथ ने सभी से हाथ मिलाया सिवाय चीनी रक्षा मंत्री के। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों में अक्सर टकराव देखा जाता रहा है और हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से हाथ न मिलाकर एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन चीन के मंत्री ली शांगफू से हाथ मिलाने से किनारा कर लिया। वहीं चीन के रक्षा मंत्री ने हाथ न मिलाने की घटना के बावजूद भारत के साथ संबंधों को सामान्य बताया और भारत के साथ व्यापक दीर्घकालीन और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य की वकालत की। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक में ली शांगफू ने कहा कि प्रमुख पड़ोसी देशों और महत्वपूर्ण विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक हित साझा करते हैं। दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों और एक दूसरे के विकास को व्यापक, दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और संयुक्त रूप से दुनिया और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ज्ञान और ताकत का योगदान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कथित बीमा घोटाले के मामले में सत्यपाल मलिक के घर पहुंची CBI टीम। जी हां दोस्तों, कथित बीमा घोटाले मामले में सत्यपाल मलिक के घर CBI की टीम पहुंची है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को CBI ने कुछ समय पहले नोटिस भेजा था। CBI ने अपने नोटिस में सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पूछताछ में शामिल होने को कहा था। सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। दोस्तों, इन मामलों को लेकर 2 केस भी दर्ज थे। ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि RSS नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ये रिश्वत 2 परियोजनाओं की फाइल को लेकर दी जा रही थी। इनमें से एक अनिल अंबानी की थी और दूसरी RSS के एक नेता की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों विभागों द्वारा बताया गया कि ये एक घोटाला है। फिर मैंने उसी के आधार पर दोनों सौदे रद्द कर दिए। इसी को लेकर CBI ने 2 FIR दर्ज किए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव। ममता बनर्जी ने कहा पहलवानों के दोषियों को सजा मिले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के पहलवानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट पर पहलवानों को सपोर्ट किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हम सभी को धरना देने वाले पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। वे एक स्वर में बोल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है, वे चैंपियन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दोषियों को न्याय की कटघरे में लाया जाना चाहिए, भले ही उनकी राजनीतिक संबंधितता कुछ भी हो। न्याय प्रबल होना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आबकारी नीति केस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया CBI और ED की जांच का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी, जबकि सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया है। दरअसल दोस्तों, ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को
को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। रावेज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि परिवर्तन निर्देशालय ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है, ऐसे में जमानत मिलने से सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, UN में भारत ने पाकिस्तान को फिर जमकर लताड़ा, सच्चाई को स्वीकारने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत द्वारा कश्मीर मामला उठाए जाने के बाद अपने पड़ोसी देश की आलोचना की। भारत ने कहा कि कोई भी बयानबाजी या दुष्प्रचार इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा हैं और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जम्मू कश्मीर का मामला उठाया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सलाहकार प्रतीक माथुर ने यह टिप्पणी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूडान से अब तक 1500 से ज्यादा भारतीयों का रेस्क्यू। 8वें बैच में 121 लोग ज़ेदाह पहुंचे। सूडान में फिर लगा 72 घंटे का सीज फायर। जी हां दोस्तों, सूडान में सिविल वार के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। इसके चौथे दिन शुक्रवार सुबह 121 भारतीयों के 8वें बैच को IAFC 130J के ज़ेदाह लाया गया। इस बैच में भारतीय एम्बेसी में काम करने वालों के परिवार के 4 सदस्य भी शामिल थे। इसके बाद INS तरकश सूडान से 326 भारतीयों को लेकर ज़ेदाह के लिए रवाना हो गया। सूडान के वादी ज़ेदाह से ज़ेदाह पहुंचे भारतीयों से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एयरपोर्ट पर मुलाकात की। उन्होंने बताया कि इस बैच को सूडान से निकालना मुश्किल था, क्योंकि ये लोग राजधानी खार्तूम के पास फंसे थे, जहां लड़ाई सबसे तेज है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कई बार सीज फायर लगने और उसका उल्लंघन होने के बीच सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री ने फिर से 72 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, युवी के पिता का अर्जुन तेंदुलकर को गुरु मंत्र, बोले जिस दिन कान के पास से गेंदबाजी करेगा 145 प्लस की बॉलिंग स्पीड हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। IPL के 16वें सीजन में मुंबई इंडियंस से डेब्यू करने वाले अर्जुन अब अपने पिता की वजह से चर्चा में नहीं है, वे अपनी खुद की काबिलियत की वजह से चर्चा में है। दरअसल दोस्तों 23 साल के इस लेफ्ट आर्म पेसर ने 3 साल बेंच पर काटने के बाद मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया। उन्हें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप दी। हालांकि वे इंडियन प्रीमियर लीग में अपने शुरुआती 4 मैच में उतने प्रभावी नहीं रहे, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ उसी के घर में इस गेंदबाज ने आखिरी ओवर में 20 रन डिफेंड किए थे। उन्होंने 1 विकेट भी लिया था। वे अब तक 3 विकेट ले चुके हैं। अर्जुन के मेंटोर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का मानना है कि उनकी गेंदबाजी एंगल में थोड़ी कमी है, जिस पर काम करने की जरूरत है। योगराज कहते हैं कि अर्जुन का हाथ 45 डिग्री पर आ रहा है, जिसे बुमराह और मलिंगा का एक्शन। वे जिस दिन कान के पास से बॉल फेंकने लगेंगे, उनकी बॉलिंग स्पीड बढ़ जाएगी और वह 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल फेंकने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को कहा विष कन्या, बताया पाक और चीन का एजेंट। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सांप वाली टिप्पणी और उसके पलटने वाले बयान के बाद बीजेपी विधायक यतनाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कर्नाटक में सियासी माहौल इस वक्त काफी गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे पर शिकायत दर्ज कराने की होड़ लगी है। पहले मोदी एक जहरीले सांप की तरह है वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। अब बीजेपी की तरफ से जारी इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने FIR दर्ज कराने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी को मार्क जुकरबर्ग ने पीछे छोड़ा। मेटा CEO की एक दिन में 81.77 हजार करोड़ बड़ी नेटवर्थ, ब्लूमबर्ग इंडेक्स में 12वें नंबर पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ गुरुवार 27 अप्रैल को $10 बिलियन यानी कि करीब 81.77 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। इस बढ़ोतरी के साथ जुकरबर्ग की टोटल नेटवर्थ $77.1 बिलियन यानी कि करीब 6.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 83.3 बिलियन यानी करीब 7.13 लाख करोड़ रुपए हो गई। दरअसल दोस्तों, फेसबुक के पहली तिमाही के शानदार नतीजे आए हैं, जिसके बाद मेटा के शेयर में तेजी देखने को मिली। इसी तेजी का असर जुकरबर्ग की नेटवर्थ में देखने को मिला। बीते दिन मेटा का शेयर 13.93% की तेजी के साथ $238.56 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अभिनेत्री जिया खान केस में सूरज पांचोली हुए बरी। 10 साल बाद फैसला, स्पेशल कोर्ट ने सूरज को कहा आपके खिलाफ सबूत काफी नहीं। जी हां दोस्तों, CBI की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस जिया खान हत्या केस में सूरज पांचोली को बरी कर दिया।
फैसले के वक्त सूरज कोर्ट रूम में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ सबूत काफी नहीं है, इसलिए बरी किया जाता है। सूरज पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। अब दोस्तों घटना के 10 साल बाद इस पर फैसला आया है। जिया की मां की शिकायत पर एक्टर और बॉयफ्रेंड सूरज पांचोली को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत मिल गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, खेतीहर मजदूरों को मिलेगा फसल नुकसान मुआवजे का 10%। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि फसल नुकसान के लिए कुल मुआवजे का 10% अब किसानों द्वारा नियोजित मजदूरों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि जब भारी बारिश या ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाती है तो खेतीहर मजदूर भी रोजी रोटी खो देते हैं। योजना को कैसे लागू किया जाएगा, इस बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द मजदूरों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी क्योंकि उनमें से बहुत कम रजिस्टर्ड हैं और वे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। चंडीगढ़ के बाहर राज्य कैबिनेट की यह पहली बैठक थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी, सेंसेक्स 463 अंक बढ़कर 61,112 पर हुआ बंद। रिजल्ट के बाद विप्रो और टेक महिंद्रा के शेयर्स भी चढ़े। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 463 अंकों की बढ़त के साथ 61,112 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 137 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। यह 18,052 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों चौथी तिमाही के रिजल्ट के बाद विप्रो और टेक महिंद्रा के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। विप्रो का शेयर 2.75% यानी कि 10 रुपए 30 पैसे की तेजी के साथ 384.7 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं टेक महिंद्रा का शेयर 1.9% यानी कि 19 रुपए 5 पैसे की तेजी के साथ 1022.20 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और नेस्ले इंडिया रहे, जबकि टॉप लूजर की बात करें तो इनमें एक्सिस बैंक, टाइटन और ओएनजीसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही मिल जाएगा ईंधन, अमेरिकी कंपनी खोलेगी पेट्रोल पंप। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष में अब जल्द ही एक पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है। यह पेट्रोल पंप वैसा नहीं होगा जैसा आप धरती पर देखते हैं, यह तो एक खास तरह का गैस स्टेशन होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूएस में पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहते हैं। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी ऑर्बिट फैब इस गैस स्टेशन को खोलने जा रही है। इसके खुल जाने से लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा करने वाले यान सैटेलाइट्स को ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अंतरिक्ष में ही ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने इस रिफ्यूलिंग स्टेशन को नाम दिया है तेनजिंग टैंकर 01। दोस्तों टैंकर 001 तेनजिंग एक प्रोटोटाइप स्पेस एक्स द्वारा ट्रांसपोर्ट 2 का उपयोग करके अंतरिक्ष में गया। इस उड़ान का एकमात्र उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या टैंकर एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह में ईंधन डाल सकता है या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाए, पुलिस पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद गरजे पहलवान। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन दुराचार मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उनसे शुक्रवार को एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। इसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहलवान विनेश फोगट ने कहा कि आज कोर्ट का फैसला आया है लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। हम 6 दिनों से बैठे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हमारा अगला कदम होगा। हमारी मांग है कि उन्हें डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और जेल में डाला जाए। मेरी पीएम मोदी से नैतिकता के आधार पर अपील है कि उन्हें हर एक पद से हटाया जाए। जब तक वे उस पद पर रहेंगे वे उस पद का दुरुपयोग करेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म फेयर अवार्ड 2023, गंगूबाई को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस, सलमान खान ने होस्ट किया शो। जी हां दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का समापन हो चुका है। राजकुमार राव को जहां बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला वहीं आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। शो को सलमान खान ने होस्ट किया जबकि आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल ने उनके साथ को होस्ट का काम किया। दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। संजय लीला भंसाली को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। दोस्तों इस बार फिल्म फेयर अवार्ड
बिग बॉस में आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ और राजकुमार राव की भदाई 2 का दबदबा रहा। इन दोनों फिल्मों को कई कैटेगरीज में अवार्ड मिले। रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र भी पीछे नहीं रही। इसके गाने केसरिया के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड अरिजीत सिंह को मिला, जबकि डायरेक्टर आयन मुखर्जी को फिल्म के वीएफएक्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत का पाकिस्तान को संदेश। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह बोले प्राथमिकता आतंकवाद से निपटना होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत, रूस, चीन और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अफगानिस्तान में स्थिति की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रक्षा मंत्री ने इस बैठक में कहा कि अगर हम एससीओ को मजबूत और अधिक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाना चाहते हैं तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटना होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एससीओ को एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में देखता है। हम एक राष्ट्र के तौर पर एससीओ सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग की भावनाओं को और मजबूत करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईएमडी वेदर अपडेट। दिल्ली, यूपी समेत इन 5 राज्यों में होगी बारिश और बर्फबारी। जान लीजिए अगले 5 दिन तक कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस हफ्ते भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि राजधानी में शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के आसार हैं। विभाग के अनुसार राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार शनिवार को बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके अलावा 29 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से 3 मई तक कई राज्यों में बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चलने के आसार हैं। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हो सकती है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 3800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, जिसकी वजह से आज राज्यों के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। दोस्तों, राजस्थान के नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर समेत कई शहरों में बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश, कहा देरी हुई तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपनी 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं। इससे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया था। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में राहुल ने बारिश में जनसभा की, कहा बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, सीएम की पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कर्नाटक के जेवरगी में बारिश में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार कहना चाहिए। बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की और गरीबों की सरकार है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें मिलेगी। बीजेपी चोरी से, भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। उनके एमएलए ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री की पोस्ट 2500 करोड़ में बिकती है। आप बीजेपी को इस बार सिर्फ 40 सीटें ही दीजिए क्योंकि इसे 40 नंबर बहुत पसंद है। राहुल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर बताया कि कर्नाटक में कोई भी काम करने के लिए 40% रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया। कर्नाटक में अब हमारी सरकार आने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की
की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।